जंगल की सुनसान सड़क पर रात का अंधेरा अपनी परछाइयां फैला चुका था। पेड़ों की सरसराहट और झींगुरों की आवाजें जैसे किसी डरावनी धुन का एहसास दिला रही थीं। विश्वास अपनी कार लेकर उस रास्ते से गुजर रहा था। उसका दिल अजीब सा घबराया हुआ था, पर वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि क्यों। अचानक कार की खिड़की से एक लड़की की चीख सुनाई दी। विश्वास गाड़ी रोकते हुए घबराकर, ये कैसी आवाज थी? किसी लड़की की मदद की पुकार लग रही थी। कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? वो गाड़ी से उतरकर चारों तरफ देखने लगा, पर अंधेरे और जंगल की खामोशी में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर वो वापस कार स्टार्ट करता है और आगे बढ़ने ही वाला था कि फिर से वही दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। विश्वास दिल थामते हुए, नहीं, ये आवाज सच है। कोई मुसीबत में है। वो हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में भागता है। कुछ दूर जाकर उसने देखा 4-5 दरिंदे एक मासूम लड़की को जबरदस्ती पकड़कर उसकी इज्जत लूट रहे थे। लड़की की आंखों में आंसू, उसकी चीखें और उसकी मासूमियत सब कुछ विश्वास के दिल को झकझोर रही थी। विश्वास अपने आप से, हे भगवान, ये कैसी हैवानियत है? मैं अकेला इतने सारे जानवरों से कैसे भिड़ूं? उसके हाथ कांप रहे थे। डर और गुस्से के बीच वो असहाय सा खड़ा था। उसकी आंखों के सामने लड़की का चिल्लाना, तड़पना उसे तोड़ रहा था। कुछ देर बाद वो दरिंदे हंसते हुए लड़की को छोड़कर अपने गैंग की ओर निकल जाते हैं। लड़की जमीन पर बेहोश सी पड़ी रहती है। विश्वास दौड़कर उसके पास पहुंचता है। विश्वास रोते हुए लड़की को संभालते हुए, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी, हिम्मत रखो। वो उसे अपनी कार में बैठाकर तेजी से अस्पताल पहुंचता है। वहां डॉक्टर और नर्स उसकी देखभाल करते हैं। कई घंटे आईसीयू के बाहर बैठा विश्वास बेचैनी से दीवार को घूरता रहा। हर मिनट उसकी धड़कनें मानो उसी लड़की की सांसों से बंधी हुई थी। आखिरकार डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर अब खतरे से बाहर है, पर उसे बहुत हिम्मत की जरूरत होगी। विश्वास की आंखों में राहत के आंसू आ गए। लड़की का नाम था आराध्या। अगले दिन जब उसने होश संभाला तो विश्वास उसके पास बैठा था। आराध्या कमजोर आवाज में, आप कौन है? विश्वास मुस्कुराते हुए, तुम्हारा दोस्त, जिसने तुम्हें इस दुनिया में वापस लाने की कोशिश की। नाम है मेरा। विश्वास। आराध्या की आंखें भर आईं। वो धीरे धीरे आंसुओं में डूबते हुए बोली, क्यों किया आपने ये सब मेरे लिए? आप तो चाहें तो मुझे वहीं छोड़कर जा सकते थे। विश्वास उसकी हथेली थामते हुए, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, और तुम अकेली नहीं हो, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो शब्द आराध्या के दिल में उतर गए। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। अस्पताल के दिनों में विश्वास हर रोज उसके लिए फल, किताबें और मुस्कानें लेकर आता। कुछ दिन बाद जब आराध्या ठीक हुई तो विश्वास उसे उसके घर छोड़ने गया, पर दरवाजा खुलते ही उसके माता पिता और रिश्तेदारों ने उसे घूरा। माँ, कठोर स्वर में, हमें तेरे जैसी बदनसीब बेटी की कोई जरूरत नहीं। तूने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। पिता, गुस्से में, निकल जा यहाँ से, हमारे लिए तू मर चुकी है। आराध्या फूट फूट कर रो पड़ी। उसका संसार वहीं खत्म हो गया। तभी विश्वास ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। विश्वास दृढ़ स्वर में, अगर ये तुम्हारा घर नहीं रहा तो अब से मेरा घर ही तुम्हारा घर है। आओ चलो मेरे साथ। उस पल आराध्या की आंखों से बहते आंसुओं में पहली बार सुरक्षा का एहसास मिला। आराध्या के हाथों को पकड़कर जब विश्वास ने उसे अपने घर की ओर बढ़ाया तो उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रास्ते में कार की खिड़की से बाहर देखते हुए वो सोच रही थी, क्या सच में ये इंसान मुझे बिना किसी स्वार्थ के अपनाएगा, या फिर ये भी बाकी दुनिया जैसा होगा।
विश्वास उसके चेहरे पर बिखरे डर और उदासी को पड़ चुका था। उसने धीरे से कहा, विश्वास, मृदु स्वर में, आराध्या, तुम्हें मेरी नजरों में कभी गंदा या कमजोर मत समझना। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं है। असली गुनहगार वो लोग हैं और एक दिन मैं उन्हें सजा दिलाकर रहूंगा। आराध्या, धीरे से, लेकिन समाज, लोग सब मुझे दोष देंगे। विश्वास ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है दुनिया की, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। उसकी आंखों में सच्चाई देखकर पहली बार आराध्या को लगा कि शायद जिंदगी उसे फिर से जीना सिखा सकती है। विश्वास का घर बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसमें अपनापन भरा था। उसकी माँ का देहांत पहले ही हो चुका था और पिता गांव में रहते थे। घर में सिर्फ विश्वास और उसका छोटा भाई विक्रम रहते थे। विक्रम ने जब दरवाजा खोला और देखा कि भाई किसी लड़की को लेकर आया है तो चौंक गया। विक्रम, भाई, ये कौन है? विश्वास ने बिना झिझके कहा, ये आराध्या है। अब से ये हमारे साथ रहेगी। विक्रम ने पहले तो कुछ पूछना चाहा, लेकिन फिर भाई की आंखों में अडिग विश्वास देखकर चुप हो गया। उसने आराध्या को सहजता से अंदर बुलाया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। विश्वास उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता। कभी वो उसे छत पर ले जाकर तारों को दिखाता, कभी उसकी उदासी को हंसी में बदलने के लिए मजाक करता। एक शाम जब बारिश हो रही थी, विश्वास बालकनी में खड़ा कॉफी पी रहा था। आराध्या धीरे से उसके पास आई। आराध्या, मुझे अब डर नहीं लगता जब तुम साथ होते हो। पता है क्यों? विश्वास मुस्कुराकर, क्यों आराध्या? क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे हमेशा भरोसा दिखता है और शायद इसी वजह से तुम्हारा नाम विश्वास है। दोनों हंस पड़े। उस हंसी में दर्द भी था और एक नई शुरुआत की महक भी। दिन बीतते गए। विश्वास अपने मन की बात कह चुका था, लेकिन आराध्या ने मना कर दिया था। आराध्या, एक रात को आंसुओं से भीगे स्वर में, विश्वास, मैं जानती हूँ तुम सच्चे हो, पर मैं टूट चुकी हूँ। तुम मुझे अपनाकर शायद दुनिया की नजरों में छोटे पड़ जाओगे। विश्वास उसके पास बैठते हुए, अगर दुनिया को देखना होता तो मैं आज जंगल में तुम्हारी चीख सुनकर भी आगे बढ़ जाता, पर मैंने तुम्हें चुना है आराध्या, और मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। शादी हो या न हो, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। उसकी ये बातें सुनकर आराध्या का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। वो अपने कमरे में आईने के सामने खुद को देखने लगी। उसने सोचा, क्या सच में कोई मुझे इस हालत में भी इतना चाह सकता है? एक सुबह विश्वास काम से लौटकर घर आया तो उसने देखा कि घर के कमरे में फूलों की खुशबू फैली हुई है। आराध्या ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, माथे पर छोटी सी बिंदी और गहनों से खुद को सजाया हुआ था। विश्वास दरवाजे पर ही ठिठक गया। विश्वास हैरान होकर, ये सब क्यों? आराध्या उसके सामने आकर हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि मैं अब और छुपाना नहीं चाहती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ विश्वास। तुमने मुझे जिंदगी दी है और मैं तुम्हारी जिंदगी बनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विश्वास की आंखें भीग गईं। उसने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, विश्वास, ये सवाल पूछने की हिम्मत तुम्हें आज करनी पड़ी, लेकिन मैं तो उस दिन से हाँ में था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। आंसुओं के बीच मुस्कान थी और मुस्कान के बीच एक नई जिंदगी का वादा। शादी के बाद विश्वास और आराध्या की दुनिया बदल चुकी थी। अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती और सहारा नहीं था, बल्कि गहरी मोहब्बत और अपनापन था। शादी की रात जब सब मेहमान जा चुके थे और घर में सन्नाटा पसरा था, आराध्या शर्म से झुकी हुई बैठी थी। उसके दिल में अब भी डर था कि कहीं विश्वास सिर्फ उसे दया के कारण तो नहीं अपना रहा। विश्वास कमरे में आया, धीमे कदमों से उसके पास बैठ गया। विश्वास धीरे से उसकी हथेली थामते हुए, आराध्या,
ये शादी मेरे लिए कोई बोझ नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं, तुम्हें मुस्कुराते देखने के लिए आया हूँ। आराध्या की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए कहा, आराध्या, लेकिन क्या तुम सच में मुझे वैसे ही देख पाओगे जैसे एक औरत को उसके पति की नजर से देखा जाता है, या तुम्हारे दिल में कहीं मेरे अतीत की परछाई होगी? विश्वास ने उसकी ठुड्डी उठाई, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विश्वास, अतीत ने तुम्हें तोड़ा है, लेकिन मेरे लिए तुम वही हो जो आज मेरे सामने बैठी हो। मेरा प्यार तुम्हारे कल से नहीं, तुम्हारे आज और आने वाले कल से है। ये सुनकर आराध्या फूट पड़ी। उसने पहली बार विश्वास को कसकर गले लगाया। दोनों के बीच उस रात सिर्फ मोहब्बत थी, कोई दया नहीं। दिन गुजरते गए। अब आराध्या का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता। वो विश्वास के लिए सुबह चाय बनाती, उसके ऑफिस जाने से पहले उसकी टाई ठीक करती। एक दिन विश्वास काम से थका हारा घर लौटा। आराध्या उसके लिए गर्म खाना लेकर आई। आराध्या शरारती मुस्कान के साथ, खाना खाइए, फिर मैं आपकी थकान उतारने का एक और तरीका जानती हूँ। विश्वास हैरान होकर हंसते हुए, अच्छा, और वो तरीका क्या है? आराध्या झट से उसके गले में बाहें डालकर बोली, आराध्या किए, और उसने उसके माथे पर धीरे से चुंबन रख दिया। विश्वास मुस्कुराकर बोला, विश्वास, अगर यही इलाज है तो मैं रोज रोज थका हुआ घर आऊंगा। दोनों हंस पड़े। उस हंसी में उनका प्यार और भी गहरा हो चुका था। एक रात छत पर दोनों तारों को देख रहे थे। हवा धीमी धीमी बह रही थी। आराध्या धीरे से, विश्वास, अगर तुम उस रात मेरी चीख न सुनते तो शायद आज मैं जिंदा भी न होती। कभी कभी लगता है भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजने के लिए ही बचाया था। विश्वास उसकी ओर देखते हुए, शायद भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए बनाया ही इसी कारण से है। आराध्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और बोली, मैं अब कभी तुम्हें खोना नहीं चाहती। एक दिन आराध्या की सहेली की शादी थी। दोनों तैयार होकर वहां पहुँचे। आराध्या लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन शादी के बीच अचानक उसकी नजर उन दरिंदों में से एक पर पड़ी, वही जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आराध्या कांपती आवाज में विश्वास का हाथ पकड़कर, विश्वास, वो वही है। विश्वास ने मुड़कर देखा। उसका खून खौल उठा। उसने बिना कुछ सोचे उस लड़के को पकड़ लिया और जोर से थप्पड़ मारा। विश्वास गुस्से में गरजते हुए, तेरे जैसे दरिंदे औरत का नाम बदनाम करते हैं, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। उस दरिंदे ने भागने की कोशिश की, लेकिन विश्वास ने उसे जमीन पर गिरा दिया और जमकर पीटा। लोगों ने पुलिस को बुलाया। विश्वास पुलिस को सौंपते हुए, ये है असली गुनहगार। मेरी पत्नी का जीवन इसने तबाह करने की कोशिश की थी। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। पुलिस उस दरिंदे को पकड़कर ले गई। भीड़ धीरे धीरे छंट गई, लेकिन आराध्या अब भी कांप रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। वो विश्वास के सीने से लिपट गई। आराध्या रोते हुए, विश्वास, मैं फिर से उसी डर में लौट गई थी। लगा जैसे सब कुछ दोबारा हो रहा है। विश्वास उसके बाल सहलाते हुए, अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आराध्या, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। अब तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा। आराध्या उसकी बाहों में सिमट गई। उस रात शादी से लौटते वक्त दोनों कार में बैठे थे। बाहर की चांदनी भीतर तक उतर रही थी। आराध्या धीमे स्वर में, खिड़की से बाहर देखते हुए, कभी कभी सोचती हूँ, अगर उस रात तुम मुझे अस्पताल न ले जाते तो शायद मैं खुद भी जीना छोड़ देती। तुम्हारी वजह से ही मुझे जीने का हौसला मिला है। विश्वास उसका हाथ थामते हुए, आराध्या, तुम मेरी ताकत हो। मैंने तुम्हें सहारा नहीं दिया, बल्कि तुमने मेरी जिंदगी को मायने दिए हैं।
दोनों की आंखें मिल गईं। उन आंखों में सिर्फ प्यार था, कोई दया, कोई बोझ नहीं। शादी के बाद उनका रिश्ता और गहराता गया। सुबह आराध्या की मुस्कान से शुरू होती और रातें विश्वास की बाहों में सुकून से खत्म होती। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। हल्की हवा बालों को छू रही थी। आराध्या शरारती मुस्कान के साथ, विश्वास, कभी सोचा है अगर तुम मुझे उस रात जंगल में नहीं मिलते तो? विश्वास उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी अधूरी जीता, क्योंकि मेरी जिंदगी का पूरा होना तो तुम्हारे मिलने से ही हुआ। आराध्या शर्म से मुस्कुरा उठी। उसने धीरे से अपना सिर विश्वास के कंधे पर रख दिया। शादी के कुछ ही महीने बाद करवा चौथ आया। आराध्या ने पूरे मन से व्रत रखा। लाल साड़ी, मेहंदी से सजे हाथ और माथे पर सिंदूर, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। चांद निकलने पर जब विश्वास ने उसके हाथों में छलनी देकर उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। विश्वास भावुक होकर, आराध्या, तुम्हें मेरी लंबी उम्र की दुआ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरी जिंदगी लंबी और खूबसूरत हुई है। आराध्या मुस्कुराते हुए, आंखों में नमी के साथ, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। विश्वास दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए पानी पिया। उस रात उनका प्यार और भी गहरा हो गया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान भी नहीं थी। जिस दरिंदे को पुलिस पकड़कर ले गई थी, उसका गैंग अब विश्वास से बदला लेना चाहता था। एक रात जब विश्वास घर देर से लौट रहा था तो कुछ गुंडों ने उसका रास्ता रोका। गुंडा धमकाते हुए, बहुत मर्द बनता है ना, हमारी भाईचारा पुलिस को सौंपा था तूने, अब तेरी बारी है। उन्होंने विश्वास को घेर लिया, लेकिन विश्वास पीछे नहीं हटा। विश्वास गुस्से में गरजते हुए, अगर इंसानियत बचाने की सजा यही है तो मैं 1000 बार ये सजा भुगतने को तैयार हूँ। लड़ाई शुरू हो गई। विश्वास घायल हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह वो घर पहुंचा। आराध्या ने दरवाजा खोला तो उसका खून देखकर चीख पड़ी। आराध्या रोते हुए, विश्वास, ये क्या हो गया? किसने किया ये सब? विश्वास थका हुआ, लेकिन उसकी हथेली पकड़कर, डरना मत, जब तक सांस है तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उस रात आराध्या ने उसकी मरहम पट्टी करते हुए आंसुओं में कहा, आराध्या, अब डर लगता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? विश्वास उसकी आंखें पोंछते हुए, हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, लेकिन अलग कभी नहीं होंगे। दिन बीतते गए। अब दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। एक सुबह विश्वास सो रहा था। आराध्या चुपके से रसोई में गई और उसकी पसंदीदा आलू के पराठे बनाए। विश्वास की नींद टूटी तो देखा कि आराध्या उसकी ओर ट्रे लेकर आ रही है। विश्वास हंसते हुए, अरे मेरी आराध्या तो शेफ बन गई। आराध्या हंसते हुए, बस तुम्हारे लिए, ताकि हर रोज तुम्हारा दिन मुस्कान से शुरू हो। दोनों हंस पड़े और फिर वहीं नाश्ते की मेज पर प्यार भरी नोकझोंक शुरू हो गई। कुछ ही महीनों बाद आराध्या ने विश्वास को बताया कि वो मां बनने वाली है। आराध्या घबराई हुई, आंसू में, विश्वास, मैं मां बनने वाली हूँ, लेकिन डरती हूँ कहीं मेरा अतीत हमारे बच्चे पर छाया न डाल दे। विश्वास ने उसके हाथ थामे और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, विश्वास, हमारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी होगा। आराध्या, तुम्हारे अतीत की नहीं, उसका भविष्य सिर्फ हमारे भरोसे पर टिका होगा। आराध्या ने उसे कसकर गले लगा लिया। उनके जीवन में अब एक नई सुबह आने वाली थी। मुश्किलें अभी भी सामने थीं, लेकिन अब आराध्या अकेली नहीं थी। उसके पास था उसका विश्वास, जो उसका पति, उसका सहारा और उसकी पूरी जिंदगी बन चुका था।